अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों राइट BNB 2.0 के अंदर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके सामने ऐसा ही इंटरफेस आता है। जिस तरह ये एक बिल्कुल न्यू अकाउंट है, टेस्ट 1 के तौर पर मैंने बनाया है ताकि आप सब लोगों को कुछ चीज़ें समझा सकूं। दोस्तों अपने होम पेज पर ये टोकन रखना होता है जो OP BNB वाला टोकन है, इसको आपने देखना है। और यहाँ मैनेज कॉइन्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितने भी डिफ़ॉल्ट इसके टोकन्स हैं इसको आपने ऑफ़ करना होता है, क्योंकि राइट BNB 2.0 के अंदर आपको जितनी भी अर्निंग होती है वो इसी टोकन के अंदर ही होती है। और आगे जाकर आप जौन सा भी प्लान बाय करते हैं तो आपको डिपॉजिट भी OP BNB के टोकन के ही अंदर करना पड़ता है। तो इसीलिए इस टोकन को आपने देख लेना है कि OP BNB वाला यही टोकन आपके पास होना चाहिए। और जिस तरह ही आप इस सिस्टम के अंदर अपना अकाउंट बनाते हैं, जिस तरह ये सेफपाल का एक वैलेट है, बिल्कुल न्यू अकाउंट है, जिस तरह एक्सप्लोर पर क्लिक करना है और आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। यहाँ सर्च बार पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपका जो भी अपलाइन होगा उसका आपने लिंक को पेस्ट करना होता है, जिस लिंक से आपने अकाउंट बनाया था। इस तरह का जब इंटरफेस आता है तो यहाँ पर आपने अपना OP BNB नेटवर्क को सिलेक्ट करना होता है और जिस तरह ये ऑप्शन आए यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करना है। इस तरह का अगर एरर आए तो इसको क्रॉस करना है अपने। तो लीजिए जी, आपका अकाउंट आपके सामने आ जाता है। देखें दोस्तों, ऊपर ये जो डैशबोर्ड है, माई टीम है, बाएं की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर माई ट्री है और स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा कमेंटी इन्फो। इस सिस्टम के अंदर टोटली 5 किस्म की अर्निंग होती है और टोटल 3 ट्री चलते हैं आपके राइट BNB 2.0 सिस्टम के अंदर। कोशिश करूंगा आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं ताकि आपको इन चीज़ों का पता हो। देखिए दोस्तों, जब आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो आपका ये जो बैलेंस है यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। यहाँ 2 डेज़, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर जितनी भी नॉन वर्किंग वर्किंग होती है, जितनी अर्निंग होती है डेली बेसिस पर, वो आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। इसके नीचे यहाँ पर ये जो आपका रिसीव एड्रेस होता है OP BNB टोकन का, जिस वक्त आप अकाउंट क्रिएट करते हैं आपका वैलेट कनेक्ट हो जाता है राइट BNB सिस्टम से। आप इस सिस्टम पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको आपका रिसीव एड्रेस दिखाया जाता है जो OP BNB का होता है। जब आप राइट BNB को ज्वाइन करते हैं तो ये जो एड्रेस है खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है आपके सेफपाल वैलेट से। और इसका जो विड्रा है, विड्रा के लिए पूरे डैशबोर्ड पर आपको कोई भी बटन नहीं दिया जाता। जैसे ही आपकी कोई टीम काम करती है, आप किसी भी मेंबर को ज्वाइन कराते हैं या आपको कोई भी अर्निंग होती है, वो आपको डायरेक्ट आपके वैलेट के अंदर मिलती है। और कौन सा वैलेट, जिस तरह इसको हम क्रॉस करते हैं, बैक जाते हैं, यहाँ वैलेट पर क्लिक करते हैं, यही वो टोकन है, इसके अंदर ही आपकी अर्निंग खुद ब खुद ही आना होती है। और जब आपके पास अर्निंग आ जाती है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इसको आप सेंड पर क्लिक करके सेफपाल टू सेफपाल भी सेंड कर सकते हैं, बाइनांस पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे जाकर वो भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। बैक चलते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी अर्निंग दिखाई जाती है जो आपके वैलेट के अंदर फंड होता है। नीचे यूज़र ID के अंदर यहाँ पर आपको रेफर कोड दिया जाता है जैसे ही आप इस सिस्टम पर रजिस्टर होते हैं। इसके नीचे आपको रैंक बताया जाता है, कौन सा आपका लेवल अपग्रेड है यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर आप किस डेट को इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, एक्टिवेशन डेट यहाँ पर दिखाई जाती है। और रेफर बाय और आपका जो अपलाइन होता है यहाँ पर आपको उसका रेफर कोड नज़र आता है जिसके लिंक से आपने सिस्टम को ज्वाइन किया होता है। थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक लेवल होते हैं। जिस तरह ही आप इस सिस्टम पर रजिस्टर करते हैं 0.0045 OP BNB से तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाता है। और इसका लेवल 2 है इन्फ्लुएंसर से लेकर 15 तक इसके जितने प्लान्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी प्लान अगर बाय करना चाहते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं इन्फ्लुएंसर पर और यहाँ अपग्रेड पर क्लिक करेंगे और अपने सेफपाल वैलेट का पासवर्ड लगाएंगे तो आपका प्लान अपग्रेड हो जाएगा। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप 3 करेंगे, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप 4 करेंगे। मतलब आपने किसी भी प्लान को बाय करना है तो ये स्टेप बाय स्टेप होंगे। अगर आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है और आप चाहते हैं कि मैं 5वां लेवल अपग्रेड कर लूं तो आप किसी पर भी डायरेक्ट इस तरह क्लिक करेंगे, वो क्लिक नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप पहले लेवल 2 अपग्रेड करना होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसी तरह आप चाहें तो जितने भी लेवल्स अपग्रेड करना चाहें कर सकते हैं।
उसके नीचे दोस्तों आपको ये जो रेफर लिंक है, ये 2 रेफर लिंक मिलते हैं और सेम दोनों ही लिंक आपके ही होते हैं। ऊपर वाला जो लिंक है ये सेफपाल वैलेट के लिए होता है। जिसको रेफर करते हैं अगर उसने सेफपाल का वैलेट बनाया हुआ है तो आप ये लिंक कॉपी कर कर उसे देंगे। अगर उसके पास कोई अदर वैलेट्स है जिस तरह मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है या ट्रस्ट वैलेट है, तो यहाँ पर ये लिंक कॉपी कर कर आप उसे देंगे और वो रजिस्टर कर पाएगा। थोड़ा ऊपर को स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल बोनस, टोटल अर्निंग दिखाई जाती है, टोटल डिपॉजिट जो आपने डिपॉजिट किया होता है। यहाँ पर डायरेक्ट रेफरल जितने मेंबर्स आपने अपने लिंक से बनाए होते हैं वो दिखाए जाते हैं। माई कमेंटी इन्फो, यहाँ पर आपकी टोटल कमेंटी दिखाई जाती है। डायरेक्ट बोनस, रेफरल बोनस, अपग्रेड बोनस, लेवल बोनस, रॉयल्टी बोनस, रिवार्ड बोनस, तमाम तफसील आपको यहाँ पर मिलती है। और साथ ही आपको ये डैशबोर्ड दिखाया जाता है कि आपकी जितनी भी टीम बनती है, अगर आप टाइम पर अपना लेवल अपग्रेड नहीं करते या फिर अपने लिंक से 2 मेंबर ज्वाइन नहीं कराते, आपको कोई भी लॉस हो तो आपको डैशबोर्ड पर ही दिखाया जाता है। इस सिस्टम के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स अपने लिंक से आपने ज़रूर बनाने होते हैं। जिस तरह आपने ज्वाइन किया था 0.0045 OPBNB से, मतलब $3 से, इसी तरह ये जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने लिंक से मिनिमम 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, उसके बाद ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकेगी। थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लेवल्स हैं इसकी जितनी भी अर्निंग आपको होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। और सबसे लास्ट में दोस्तों RightBnB 2.0 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलता है, जहाँ पर क्लिक करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए भी अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी टीम का कर सकते हैं, अपना लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी टीम का कर सकते हैं और रॉयल्टी इनकम भी क्लेम कर सकते हैं। और आप वो तमाम काम कर सकते हैं जो आप इस डैशबोर्ड की मदद से करते हैं। तो दोस्तों ये था इसका मेन डैशबोर्ड। और अब मैं आपको इसकी अर्निंग दिखाता हूँ एक और ओल्ड अकाउंट में जाकर। तो दोस्तों जिस तरह आपने डैशबोर्ड देख लिया था, अब हम बात करेंगे कमेंटी ट्री की। और यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारा अकाउंट है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करते हैं, नीचे जितनी भी आपकी टीम होती है वो आपको शो होती है। मिसाल के तौर पर ये जो मेरा पहला मेंबर था, इस पर हमने क्लिक किया और आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। ये इसकी आईडी नंबर है और यहाँ पर टोटल कमेंटी साइज़ 141 मेंबर इसके नीचे हैं। इसका रैंक कौन सा है? बिगनर का। और दोस्तों यही वो चीज़ें होती हैं कि इस सिस्टम के अंदर सिर्फ आपने ज्वाइन करके अपने लिंक से 2 मेंबर बनाने होते हैं, उसके बाद सिस्टम अपनी तरफ से ही बहुत बड़ी टीम आपके नीचे खड़ी कर देता है। लेकिन क्या है कि आपके अपलाइन की मेहनत से ही ये चीज़ें डिपेंड होती हैं। कुछ इस तरह के मेंबर्स होते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उस पर मेहनत नहीं करते, क्या होता है कि उनकी टीम नहीं बढ़ती। लेकिन कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जो इस तरह के सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ती, उनके नीचे टीम बहुत बड़ी लगती है और दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है, लेकिन उनको अर्निंग होती है या नहीं होती। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो लाखों करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी अर्निंग उनके पास आकर फिर वापस चली जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते इस सिस्टम को, इसलिए कि वो बिजनेस प्लान की पूरी वीडियोस वॉच नहीं करते, किसी भी वीडियो को पूरा नहीं देखते। तो आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। हम इसकी आईडी को कॉपी करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लाइव प्रूफ बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन हम दूसरे मेंबर्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इसका रैंक भी एम्बेसडर है, 4था लेवल्स है और 239 मेंबर इसके भी नीचे हैं। और बात की जाए इसने अपने लिंक से कितने मेंबर्स को ज्वाइन कराया होगा, ये भी आज लाइव देखेंगे। और यहाँ पर कुछ मेंबर्स को हम चेक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी बिगनर है और 43 लोग इसके भी नीचे हैं। इसी तरह आप अपनी पूरी कमेंटी, जो ये ट्री होता है, इसके अंदर किसी को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ ट्री पर क्लिक करेंगे तो आगे से आगे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपको इसी तरह ही शो होते हैं। चलें इसको लॉग आउट करते हैं और आपको कुछ दिखाता हूँ। तो दोस्तों जिस तरह ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन से पहले थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है प्रीव्यू आईडी का। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपने अपनी डाउनलाइन के अंदर किसी भी मेंबर का अगर आप रेफर कोड यहाँ पर डालेंगे, उसको सर्च करेंगे, उसकी आईडी आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसकी पूरी एक्टिविटी आप देख सकते हैं। जिस तरह हमने इस मेंबर की
आईडी ओपन की है और ऊपर जाकर कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस मेंबर ने अभी तक जब से इस सिस्टम को ज्वाइन किया अपने लिंक से एक ही मेंबर को इसने ज्वाइन कराया और इसकी टोटल कम्युनिटी साइज़ भी आप देख सकते हैं 141 मेंबर की इसके नीचे टीम हो चुकी है। और नीचे की तरफ चलते हैं और देखें आज तक इसने क्या खोया क्या पाया। आप देख सकते हैं कि इसको 0.06353 BNB का लॉस अब तक हो चुका है। क्यों लॉस हुआ है? इसकी पहली गलती यह है कि इसने अपने लिंक से एक ही मेंबर को ज्वाइन कराया और एक ही मेंबर और ज्वाइन कराना था। मतलब इस प्लेटफॉर्म की मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि आपने अपने लिंक से 2 ही मेंबर को ज्वाइन कराना है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं अर्निंग के लिए। और इसकी दूसरी गलती यह है दोस्तों कि जिस तरह इस सिस्टम को बिगनर से आप ज्वाइन करते हैं 0.0045 OPBNB से, तो आपने अपना लेवल 2 को अपग्रेड करना होता है। लेवल 2 तकरीबन $4 से $5 के अंदर हो जाता है। जिस तरह OPBNB की बात करें तो 0.0066 OPBNB से आपका लेवल 2 अपग्रेड हो जाता है। अगर इसको ना किया जाए तो इसका क्या नुकसान होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें दोस्तों, आपने माई टीम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो लेवल 1 के अंदर आपको यहाँ पर जो भी आपने डायरेक्ट मेंबर बनाए होते हैं इस लाइन के अंदर आपको वही शो होते हैं। इस मेंबर ने अपना एक ही मेंबर को ज्वाइन कराया और जिस मेंबर को इसने ज्वाइन कराया उसका लेवल अचीवर है, मतलब तीसरा लेवल वो अपग्रेड कर चुका है। इसका नुकसान क्या हुआ है कि इसका लेवल 2 होता, जैसे इसके मेंबर ने अपना अचीवर लेवल अपग्रेड किया तो लेवल 2 को जब इसने अपग्रेड किया तो इसका भी 10% उसको मिलना था। इसने लेवल 3 को अपग्रेड किया तो इसका भी 10% उसको फ़ौरन ही मिलना था। तो क्या है कि उनका लेवल बिगनर था जिसका ये भी उसको लॉस हुआ और दूसरा लॉस भी हम दिखाते हैं। रही बात दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 1 से लेकर 15 तक ये जो लेवल शो होते हैं। यहाँ पर जो आपकी टीम होती है वो जिस तरह आपने जो डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन कराए वो आपको लाइन 1 में शो होंगे और वो जो आपकी टीम होगी जिसको भी ज्वाइन कराएगी वो आपको लेवल 2 में शो होगी और वो जो टीम होगी जिसको भी आगे ज्वाइन कराएगी वो लेवल 3 में शो होगी। सभी टीम से आपको अर्निंग होती है और इस अर्निंग में से आपको 1.5% मिलता है लेवल 1 से लेकर लेवल 15 तक। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका मिनिमम लेवल 2 हो और आपके 2 मेंबर्स ऐसे हों जिन्होंने अपना लेवल 2 अपग्रेड किया हो। अब चलते हैं आगे, थोड़ा इसको बाएं की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आ जाता है कम्युनिटी ट्री। कम्युनिटी ट्री में जाकर आप किसी की भी आईडी चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अलग सिस्टम है कि इसके अंदर 3 लेग ओपन नहीं होते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप हैं, आपने इसको ज्वाइन किया, आपने अपना पहला मेंबर ज्वाइन कराया तो वो यहाँ पर आएगा। अगर दूसरा ज्वाइन कराते हैं तो वो यहाँ पर आएगा। जैसे ही आप तीसरा मेंबर ज्वाइन कराएंगे तो जो आपका पहला मेंबर होगा उसके ही नीचे लग पाएगा। अगर इसके अलावा भी आप मेंबर ज्वाइन कराते हैं तो आपके यहाँ लगेगा। अगर आपने यहाँ पर सिर्फ ज्वाइनिंग की है, आपने कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं कराया, लेकिन इस सिस्टम की ये भी पावर है कि जो आपके ऊपर अपलाइन है अगर वो कोई भी मेंबर ज्वाइन कराएगा तो उसके जब 2 मेंबर्स पूरे हो जाते हैं तीसरा मेंबर उसके पहले मेंबर के ही नीचे लग सकता है। इसी तरह ही पूरी टीम को सपोर्ट मिलती है और आपका ट्री इसी तरह ही सजता है और आपके नीचे इसी तरह ही बहुत बड़ी टीम बनती है और जिससे आपको अर्निंग होती है। अब थोड़ा बाएं की तरफ और करते हैं और यहाँ पर आ जाता है कम्युनिटी इन्फो। दोस्तों इसका ये जो दूसरा ट्री है कम्युनिटी इन्फो बहुत ही ज़रूरी है। इस पूरे सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा अर्निंग इस ट्री के अंदर होती है। कैसे होती है? लेवल 1 के अंदर आपको 2 ही लोग मिलते हैं। लेवल 2 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 लोग मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका लेवल 2 अपग्रेड है, यहाँ पर ये जो 4 लोग हैं जैसे ही अपना लेवल 2 को अपग्रेड करते हैं तो उसका आपको मिलता है 69%। 100% आपको ही मिलना होता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो 4 लोग हैं 2 ने अपने लेवल 4 को अपग्रेड किया, एक ने लेवल 3 को अपग्रेड किया हुआ और एक अभी बिगनर पर है। तो क्या हुआ, ये सभी लोगों का लॉस भी आपने देख लिया। अब लेवल 3 पर चलते हैं। लेवल 3 के अंदर 8 लोग हो जाते हैं। जिसी तरह ही 8 लोग अपना लेवल 3 को अपग्रेड करेंगे एक मेंबर से आपको मिलेगा 69%। और इसी तरह ही लेवल 4 है। लेवल 4 के अंदर आते हैं। लेवल 4 के अंदर आपको 16 लोग मिलते हैं। जिस तरह ही ये जो 16 लोग होते हैं अपना लेवल 4 को अपग्रेड करेंगे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको 69% उसका मिलना होता है। इसका क्राइटेरिया यही है कि आपके जिस लेवल में जितने भी लोग शो हो रहे होते हैं
चाहे वो आपने ज्वाइन कराए हों, चाहे आपके अपलाइन ने कराए हों, चाहे ग्लोबल की तरफ से आपको वो मेंबर मिले हों। लेकिन आपके अगर किसी भी लेवल में कोई मेंबर शो हो रहा है, जिसकी आईडी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ से भी वो मेंबर आपको शो हो रहा है उसकी अर्निंग सिर्फ आपको ही होती है। लेकिन उसकी शर्त यही है कि अगर लेवल 4 के अंदर कोई मेंबर भी अगर लेवल 4 करता है तो उसका 69% आपको मिलता है, लेकिन तब मिलता है जब आपका लेवल 4 अपग्रेड हुआ हो। तो दोस्तों इसी तरह ही लेवल 1 से लेकर लेवल 15 तक ये जो आपको आपकी कम्युनिटी साइज के अंदर जितने भी लोग आपको शो होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं। आप जिस तरह स्टेप बाय स्टेप अर्निंग करते हैं तो अपना लेवल अपग्रेड करते जाते हैं और इन सब लोगों से आपको अर्निंग होती जाती है। मिसाल के तौर पर लेवल 2 को आपने अपग्रेड किया था $4.5 से, तो जिस तरह ही आपने $4.5 से इनको ज्वाइन किया, ये 4 लोगों से जब आपको अर्निंग मिल जाती है $12 से $14 की आपको अर्निंग हो जाती है, तो यहाँ पर आपने $7-8 का अपना लेवल 3 को अपग्रेड करना होता है। जिस तरह दोस्तों आपने लेवल 2 को सिर्फ एक बार अपग्रेड किया था तो आपको 4 लोगों से अर्निंग मिलती है। लेवल 3 को आप सिर्फ एक बार अपग्रेड करते हैं तो आपको 8 लोगों से अर्निंग मिलती है। और इसी तरह लेवल 4 को आप एक दफ़ा अपग्रेड करते हैं तो आपको 16 लोगों से अर्निंग मिलती है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लेवल 1 से लेकर लेवल 15 तक ये जो अर्निंग है बढ़ती जाती है। जितना नीचे नीचे आपकी टीम बढ़ती है आपकी अर्निंग ज़्यादा होती जाती है, हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में चली जाती है। लेकिन शर्त यह है कि साथ साथ आपका लेवल भी अपग्रेड हो, तब ही आपको फ़ायदा होता है। तो बाएं की तरफ और स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, यहाँ पर होता है रॉयल्टी रिवार्ड, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब आप लेवल 10 पर पहुँचते हैं तो आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है सिस्टम की तरफ से 2x। इसके अंदर जितने भी लोग होते हैं, जिस तरह अभी तक की बात करें तो 641 लोग नज़र आ रहे हैं। ये 24 घंटे बाद आपको यहाँ पर एक क्लेम का बटन भी दिया जाता है, जिसको आप क्लेम करते हैं तो आपको रॉयल्टी इनकम नॉन वर्किंग दी जाती है 2x तक। इसी तरह ही लेवल 10 से लेकर लेवल 15 तक, जिस तरह आप देख सकते हैं कि 10वां लेवल आइकॉन है, उसके बाद लेजेंड है, एम्परर है, कॉन्करर है, चांसलर है और क्रिएटर है 15वां लेवल। तो दोस्तों ये जो 5-6 लेवल्स हैं इसके अंदर आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप रॉयल्टी इनकम के हकदार होते हैं, जो आपको 2x मिलना होता है। उसके नीचे लाइफस्टाइल रिवार्ड भी है दोस्तों, यहाँ पर प्राइम क्लब वगैरह, इसकी जितनी तमाम डिटेल्स है आपको बिजनेस प्लान की वीडियो वॉच करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मेन चीज़ें दिखाई हैं। इसका जो डैशबोर्ड है किस तरह आप इस सिस्टम से अर्निंग करते हैं, किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इस सिस्टम को 1000 से ज्वाइन करते हैं और हज़ारों लाखों करोड़ों की अर्निंग करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ये सोचते थे कि हम यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराना ही काम होता है, आगे अगर हम अपनी टीम क्रिएट नहीं करते, 2-4 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं तो हमारी कम्युनिटी साइज नहीं बढ़ता, कैसे बढ़ेगा? तो ये आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हर किसी के कम्युनिटी साइज दोस्तों ऐसे ही बढ़ती है। आपने अपने लिंक से सिर्फ 2 मेंबर्स को ज्वाइन कराना होता है, वो चाहे आगे काम करें या ना करें, ये कम्युनिटी साइज आपकी बढ़ती ही बढ़ती है। तो आपने अगर फोकस करना है पूरी टीम के अंदर तो इस कम्युनिटी इन्फो पर कर लेना, जिसके अंदर बहुत बड़ी अर्निंग होती है। आज तक जिन लोगों ने भी लाखों करोड़ों की अर्निंग की वो इसी ट्री से ही की। और रही बात डायरेक्ट मेंबर्स की, कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट मेंबर जितने ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कराएंगे तो हमें उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। तो इस सिस्टम के अंदर उतनी अर्निंग नहीं हो सकती जितनी अर्निंग मैं आपको बता चुका हूँ, कम्युनिटी इन्फो ट्री के अंदर ही आपको मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाना चाहा, जो ये ज़रूरी ट्री होते हैं जो कुछ लोगों को समझ नहीं आती, इसको समझाने की कोशिश की गई है। अगर कोई न्यू है, इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप इस सिस्टम पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी ने इस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जितने भी लोग इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जितनी भी बड़ी अर्निंग कर रहे हैं, उनके लाइव विड्रॉ प्रूफ भी शेयर किए जाते हैं और काम करने का तरीका भी समझाया जाता है, दिखाया जाता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।